कम से कम समकक्ष ऊंचाई पर पहुंचे, तब हम देख पाएंगे सामने क्या हो रहा है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, पवित्र भोजन प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद रूप से पाओ, घर परिवार में भगवान की सेवा की भावना से जिसकी यथा योग्य धर्मानुकूल सेवा है वैसी सेवा करो, धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। जी। राकेश रंजन जी यूएसए से। राधे राधे। जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विनम्र कैसे बने? जैसे आप में विनम्रता है महाराज जी, ऐसे कैसे लाएं जैसे संतों विनम्रता में? का असलियत समझ में आ जाती तो विनम्रता आ जाती है, असलियत समझ में आ जाती है। क्या है, हम अभी किसी से कह रहे थे कि भैया तुम्हारा अगर रोआ एक रोम गिरने लगे तो तुम उसे रोक नहीं सकते। ये तुम पुत्र कहते हो कि हमारा पैदा किया हुआ है, भला कर सकते हो तुम अपने शरीर का एक रोम भी सुरक्षित नहीं रख सकते कि अब ये रोम नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, नहीं वो गिर जाएगा। इतनी अंगुली कट गई तो तुम नई अंगुली नहीं पैदा कर सकते कि मैं नई अंगुली, ये पुत्र कैसे पैदा कर लोगे? अभी किसी से प्रश्न पर उत्तर दिया तो अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। ये दैन्यता, ये विनम्रता बनावटी नहीं है, अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। तिनके की क्या सामर्थ्य, वायु ने उड़ाकर उसे मंदिर की चोटी पे बैठा दिया। अब तिनके से पूछो यार बड़े भाग्य तुम्हारे, बड़ी तपस्या की, ऊपर आके बैठ गए, तो क्या कहेगा? भैया तुम नहीं जानते हो, मैं तो चरणों के नीचे पिस रहा था, ये वायु की कृपा हुई कि उड़ा करके मुझे यहां बैठा दिया। कृपा, जब कृपा का परिचय मिलता है तो अहंकार नहीं रह जाता, ये अहंकार गली। और जब तक कृपा का परिचय नहीं मिलता तब तक मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं और है, कुछ नहीं कर सकता। क्या सामर्थ्य है? एक श्वास भी हम एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते, अगर मालिक ऑफ कर देना तो हम ऑन नहीं कर पाएंगे कि एक श्वास और ले ले। तो फिर क्या सामर्थ्य हमारी? अच्छा हमारी क्या सामर्थ्य? अभी वो श्रवणेंद्री तो सुनाई देना बंद, नेत्र दिखाई देना बंद, वाक्य बोलना बंद, अभी दिल की खत्म। बोलो सामर्थ्य क्या है? तुम कुछ रोक लोगे? भाई ये जब असलियत समझ में आ जाता है तब अहंकार चूर चूर हो जाता है। व्यर्थ का नाटक कर रहे हो मन में कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं, अरे नहीं नहीं, वो तो सामर्थ्य बस जहां ऐसे आया वो गलित हो गया अहंकार। तब वो अपने आप ऐसा बनावटी नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कितने दैन्य होकर ऐसा नहीं, असलियत में समझ में आता, असलियत में कुछ नहीं, कुछ नहीं, यंत्र केवल है, रिमोट कोई और दबा रहा है, चला कोई और रहा है। तब लगता है कि ये कठपुतली क्या अभिमान करे, मैं ऐसे नाच रही, नचाने वाला जैसे नचा रहा है। गोस्वामी जी ने भी कहा उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जब ये पता चल गया तो अब अहंकार किस बात का? तो दैन्यता आ गई, विनम्रता आ गई, उसी से आती है। जब तक समझ हमारी अहम में रहती है तब तक बनावटी रहता है, और जब वो समझ वास्तविक जागृत हो जाती है तब असलियत में बात समझ की। तिनके की, तिनका ज्यों बयार के, बस स्वामी हरदास जी ने कहा है, जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं, जहां चाहे वायु उड़ा के, ऐसे ही भगवान की कृपा बल से सब हो रहा है, भगवान की कृपा से। तो जैसे कोई कहे भगवान की कृपा से सब हो रहा है, आप ऐसा कहते हो, फिर जो पापाचरण होते हैं तो हम लोग मान ले भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आप अहम की धरा में हो इसीलिए पापाचरण होते हैं। भगवान की कृपा बल का जब प्रादुर्भाव होगा तो अहंकार गलित हो जाएगा। जब कर्ता और भोक्ता ही नहीं रहा तो पापाचरण किससे होगा? अहंकार में ही कर्ता भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवान कह रहे हैं मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अब वो अहंकार ही चला गया। जब कृपा का परिचय मिला तो फिर अपराध वाली बात ही नहीं रह गई। उसी अहंकार से ही सारे भोग, सारे कर्मों का अभिमान होता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, दंड या सुख आदि, स्वर्ग आदि के। लेकिन जब कृपा का परिचय हुआ तो जीवन समर्पित हो जाता है, बिक जाता है, प्यार में प्रभु के बिक जाता है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाए निज। आप तो परमानंद का अनुभव, प्रभु के आश्रय में तन मन प्राण प्रभु को समर्पित। तो अब ये बात, तो ये जो विनम्रता है, दैन्यता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं आती है, ये आती है भगवत कृपा से। जब हमें साधु संग मिलता है, भजन करते हैं और शुद्ध ज्ञान होता है, तब समझ में आता है अरे ये तुम व्यर्थ का मान रखे हुए थे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु प्रभु करुणा निधान प्रभु, बस वो आप गलित हुआ। सो असली दैन्यता है जो भगवान के भक्तजन है ना, आप देखना जो आंतरिक समर्पित जन है।
काकभूषुंड जी कहते, गरुड़ जी, मक्खी भी आकाश में उड़ती, आप भी उड़ते हो, आज तक अंत पाया क्या? पर सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। ऐसे ही वो असीम अगाध ज्ञान समुद्र, असीम बल समुद्र, रूप समुद्र, कोई पार नहीं पा सकता। जितना प्रभु ने जिसको दे दिया उतना बखान रहा है, उतना आनंद में डूबा है, पर इतना ही है ऐसा वो नहीं, वो अगाध है। अब बोलो उस अगाध का परिचय मिलने पर क्या अहंकार? तभी वो दैन्य हो जाता है, तभी वो दैन्य हो जाता है। कहते हैं ना, जो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है अहंकार जब भगवान के चरणों के नीचे पहुंचता है तब समझ में आता है, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भागीरथी सेठी जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज श्री, अपने जीवन के 60 वर्षों में संसार में बहुत धन मान प्रतिष्ठा अपने और परिवार के लिए कमाया, अब इन सबको खोने का डर सा बना रहता है हर तो समय खो ही मन। जाएगा ये तो चिल्ला चिल्ला के कहते भाई, ये छूटेगा छूटेगा, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अरु जीते, नहीं तो मन पछतई है अवसर भी। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर भी ते। जैसे हमें पता है गेट के बाहर निकलती है चद्दर छीन लिया जाएगा, तो हम पहले ही उतार के रख देते हैं। हम छीनने नहीं देंगे, हम पहले ही उतार के रख दिए। चदरिया जैसी की तैसी रख दिली, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी दी थी वैसे ही समर्पित। हे प्रभु, हे नाथ, आपने परिवार की सेवा दी, समाज की सेवा, जो भी बना वो मेरा कुछ नहीं है, आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। हे नाथ, अब ऐसी सामर्थ्य दो कि आप तक पहुंचने के लिए मेरी बुद्धि कहीं फंसे नहीं। ये सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम्हारा शरीर भी छोड़ देगा। एक वर्ष से ना मेरी मिसेस को, धर्मपत्नी को कैंसर हो गया था, उस वजह से मनोस्थिति थोड़ी। नहीं नहीं, वो सबके कैंसर है। किसी के काम रूपी कैंसर, किसी के क्रोध रूपी, किसी के लोभ, किसी के मोह, किसी के ये सब कैंसर से भी बुरे हैं। कैंसर तो एक शरीर में होता, नष्ट हो जाता है, और ये जब से सृष्टि हुई तब से आज तक लगे, हमारी दृष्टि कहाँ है? सोचो, बिल्कुल बस समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो बाजी हार गए। खेल है, बाजी हार गए। समझ जाओ तो समझ जाओ। न पत्नी है, न पुत्र है, न परिवार है, वही छलिया विविध रूपों में हमको सुख देने के लिए कभी पत्नी रूप रख लिया, पुत्र रूप रख लिया, वही कृष्ण ही है। हे नाथ, आप शरीर किसी का भी शाश्वत नहीं है, भगवान सच्चिदानंद में है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद पे, हमारा देह पांच भौतिक है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, और यहां से सब छोड़ के जाना है, कुछ पास नहीं रहना। जहां जाना है वहां के लिए तुमने तैयारी नहीं की, और यहां सब व्यवस्थाएं हैं, अब जाने का नंबर आ गया, तो सरकारी बंगला गाड़ी को अपना माना, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। जैसे बहुत बड़े पोस्ट में हो ना, तो जहां जाए उसके लिए गाड़ी, ड्राइवर, बंगला, पहरेदार, सब व्यवस्था होती है ना, पर वो आसक्त नहीं होता उस बंगला गाड़ी पे। उसको पता है 10 दिन रुके, दूसरा आदेश आ गया, आपको वहां जाना है, तो वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो किसी बंगला गाड़ी को अपना नहीं मानता, सरकारी है, मुझे तो जहां भेजा जाएगा वहां जाए। ऐसे ही सरकारी है, बस दिया गया है कि आप अपना काम बना लीजिए। क्या काम बनाना है? निरंतर भजन करके भगवान को प्राप्त। अब ये ना समझ में आएगा तो अंत में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब सब छूटता है और जहां जाला वहां परिचय नहीं, तो मौत किसी को नहीं बख्शेगी। हमको मौत के पहले वो स्थान चयन कर लेना जहां तक उसकी पहुंच ना हो। उसकी पहुंच इस शरीर पर है, इसको छोड़ दिया पहले से। अब भार आपके चरणों में, राधा 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 राधा। खूब सेवा करो शरीर से, परिवार को खूब प्यार करो, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। भगवान की सेवा मान के करो, फंसोगे नहीं। अपनी पत्नी, अपना बेटा कुछ नहीं बना सकते। एक रोम गिर रहा हो, आप उसे रोक नहीं सकते। आप एक रोम का निर्माण नहीं कर सकते, फिर पुत्र का निर्माण कैसे कर लिया? एक भ्रम ही तो है। देखो भला, हमारी अंगुली यहां से टूट जाए, कट जाए, तो हम नई अंगुली नहीं बना सकते। वो बोले लड़का हमारा ही पैदा किया हुआ है, नहीं कहते? भ्रम छोड़िए, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन उसी के शक्ति से हो रहा है, और वही अपने आप को आपके साथ खेल में शामिल किए हुए हैं। आप और आप केवल कहने को हैं, वो आप ही आप है। बस